हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अभय चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर है, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। तो इसका हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का पार्ट 1 हम रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप लोग को देखना है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होते चले और कोई भी डाउट आपको रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी व्यक्ति नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना सर्च किए प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है स्टार्ट होते ही, ठीक है। आपको लगने लगे कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक कर देना है। बाकी वीडियो को फटाफट स्टोरी स्टेटस जहां भी मेंशन करना चाहे वहां मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके एक बार आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहता है, कुछ भी होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको रिव्यू जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मुझे भी पता होना चाहिए कि मतलब बच्चों को पसंद आ रही है या नहीं आ रहा है पढ़ाया हुआ। तो जैसे कि आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में हमने कुछ चीजें कवर की थी, ठीक है। ज्यादा नहीं किया था बट थोड़ा किया था, लेकिन अच्छे से चीजों को समझा था। जैसे कि ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। हैबिटाट एंड एडेप्टेशंस, इनको भी देख लिया था, ठीक है। हैबिटाट क्या होता है, एडेप्टेशंस किसे बोलते हैं। तो इस चीज को कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। कहाँ तक देख लिया था हमने पिछली वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि जो हमारा फिश होती है, ठीक है, उनमें पानी के अंदर सर्वाइव करने के लिए अलग फीचर होते हैं, और जो हमारे कैमल होते हैं उनको डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए अलग फीचर होते हैं। तो इसी को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जांपल्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर वीडियो को आपको रखना है। बाकी वीडियो स्टार्ट होते ही आपको जैसे भी लगे कि हाँ अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दो, बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो we have taken the only two examples from very wide variety of the animals and plants on live on the earth, ठीक है। सिर्फ 2 ही हमने एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। जो भी वैरायटी एनिमल्स की, प्लांट्स की पाई जाती हैं पूरी अर्थ पर, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर। तो उनमें से सिर्फ हमने 2 एग्जांपल लिए थे। कौन सा, एक हमने एनिमल में कैमल को लिया था और एक हमने फिश का एग्जाम्पल देखा था पिछली वीडियो में। So in all this variety of the organism, we will find that they have certain features that help them living in the surroundings in which they are normally found, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने क्या पाया कि इनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे फीचर पाए जाते हैं जो इनको उस सराउंडिंग में रहने में, ठीक है, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सराउंडिंग में रहने में हेल्प करते हैं, जो कि उन्हें नॉर्मली वहां पर पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स आर सर्टेन हैबिट्स, ठीक है, which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, ठीक है, या सर्टेन हैबिट कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्या करती है, उसको नेचुरली प्लेस पर रहने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोल देते हैं। तो एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा था। तो इसे क्या बोल देते हैं, अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन बोल देते हैं, ठीक है, अनुकूलन बोल देते हैं एडेप्टेशन को हिंदी में। तो इसकी अगर आप डिफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं, आपको सिंपली शब्दों में बोलना चाहें, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के वे फीचर्स जो क्या करते हैं, उसको उसके नेचुरली प्लेस पर रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोल देते हैं, ठीक है, एडेप्टेशंस बोल देते हैं या फिर अनुकूलन बोल देते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर द प्लेस ऑफ द ड्वेलिंग, ठीक है। अब जो अडेप्टेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो डिपेंड करते हैं कि किस प्लेस पर वो जीव रह रहा है, ठीक है। इस बात पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दैट इज वाई ए फिश कैन नॉट लिव आउट वाटर, ठीक है, एंड ए कैमल कैन नॉट लिव इन सी, ठीक है। इसी वजह से क्या है, जो फिश होती है हमारी, वो पानी के बाहर नहीं रह सकती हैं, ठीक है। और जो हमारा कैमल होता है वो समुद्र के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे, हैबिटाट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हैबिटाट का जैसे कि मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या होता है, आवास होता है नॉर्मली। तो
तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड द हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिटाट किसे बोल देते हैं? जहां पर कोई प्राणी रहता है उसे क्या बोल देते हैं? उसका आवास बोल देते हैं या हैबिटाट बोल देते हैं। हैबिटाट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, एक होम जहां पर क्या कहता है कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, द हैबिटाट प्रोवाइड्स द फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो एक हैबिटाट होता है क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो भी उस ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, ठीक है, जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरा करने का काम करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटाट। बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? एक जैसे हैबिटाट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। ठीक है, तो वे प्लांट्स और एनिमल्स जो क्या करते हैं? जमीन पर रहते हैं, लैंड मतलब भूमि पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग आप क्या रखेंगे? इंग्लिश में भी याद रखेंगे, बाकी कीवर्ड्स हम लोग जैसे कि देखेंगे लास्ट में तो उनमें आपको हिंदी इसकी बता देंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लेना अच्छे से। Some examples of the terrestrial habitats are the forest, grassland, desert, coastal, mountains, regions। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स की तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? हमारे फॉरेस्ट शामिल हो जाएंगे, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, कोस्टल हो गए, ठीक है, मतलब समुद्र किनारे के इलाके, और इसमें माउंटेन जो रीजन है हमारे, ठीक है, मतलब पर्वतीय जो क्षेत्र है वो भी शामिल इसमें हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दूसरी तरफ जो हैबिटाट होता है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स। तो दूसरा हैबिटाट कौन सा हो गया? जहां पर क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। उस जो हैबिटाट है उसको क्या बोल देते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जलीय हैबिटाट बोल देते हैं। तो इसमें क्या शामिल हो जाएंगे? लेक्स आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगे, ओशियन आ जाएंगे। ये क्या है? इसके एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जाम्पल्स हो गए। There are large variations among the terrestrial habitats like the forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world। अब क्या है? बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं किसमें? जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होते हैं, जैसे कि जंगल हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड हो गए, डिजर्ट्स हो गए, कोस्टल हो गए, माउंटेन रीजन हो गए। ये कैसे अलग अलग लोकेशन पर पूरी दुनिया में कैसे अलग अलग इनमें एडेप्टेशन चीजें पाई जाती हैं। The organism both plants and animals live in habitat are its biotic component। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कहाँ रहते हैं? किसी हैबिटाट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, उन्हें क्या बोल देते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जैविक घटक बोल देते हैं। बाकी द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर इन हैबिटाट्स कंस्टिट्यूट इट्स द एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होंगी? जो हमारी ना तो सांस लेती हैं ना तो जीवित होती हैं, जैसे कि रॉक हो गई, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं। और सनलाइट एंड हीट एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या जो सनलाइट है वो हमारी बायोटिक होती है, एबायोटिक कंपोनेंट होती है। तो हम सिंपली क्या बोल देंगे? ये कैसी होती है? हमारी एबायोटिक कंपोनेंट होती है। ठीक है, कौन? हमारी जो सनलाइट होती है। तो इतना कवर कर लिया है, मतलब यानी कि यहाँ तक आप वीडियो देखें, मतलब आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, तो इसी बात पर एक छोटा सा लाइक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेस करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला, बट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे पहले मुझे मतलब काफी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, वीडियो रेडी करने के लिए पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको सिर्फ लगता है कि 30 मिनट की वीडियो है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो टाइम लगता है ना, वो किसी ने नहीं देखा होता है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है? फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कोई सजेशन देना चाहिए तो वो भी आप बोलेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वी नो दैट द सम प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कुछ प्लांट किससे उगते हैं? सीड से उगते हैं। लेटेस्ट टू सम एबायोटिक फीचर्स देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज ग्रो दे इनटू द यंग प्लांट्स। ठीक है, हम क्या जानते हैं? सब जानते हैं कि मतलब जो प्लांट होता है वो किससे उगते हैं? मोस्टली सीड से उगते हैं।
ठीक है। और इसके पीछे किसका हाथ होता है? एबायोटिक फैक्टर्स का हाथ होता है, जो क्या करते हैं, सीड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ग्रो करने में, और जिससे क्या होता है कि न्यू यंग प्लांट तैयार हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, हमारे सीड को ग्रो करने में किसी एक प्लांट में। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटी सेकंड पर, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, ठीक है। जो चैप्टर 1 में हमने एक्टिविटी 5 की थी उसको क्या करना, फिर से ध्यान देना है। बी मेड द स्प्राउट्स एंड द मूंग चना सीड्स, ठीक है। हमने क्या किया था, स्प्राउट्स तैयार किए थे, मतलब अंकुर तैयार किए थे, किससे? जो मूंग दाल ली थी और चना के जो सीड लिए थे उनसे, ठीक है। मूंग के सीड लिए थे और चना के सीड लिए थे। आपको शायद ध्यान हो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपसे कि एक तरफ से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए आपको याद होती चली जाएंगी और इतनी मेहनत भी आपको नहीं करनी होगी। When the seed turn into a sprout, it is said to have the germinated, ठीक है। जब क्या होता है, सीड होता है, ठीक है, इस स्प्राउट में चेंज हो जाता है, तब क्या होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, जर्मिनेटेड कह सकते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। ये क्या होती है, किसी भी नए प्लांट की, ठीक है, लाइफ की क्या होती है, शुरुआत होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, आपको क्या करना है, कुछ सूखे मूंग के दाने, ठीक है, बीज कलेक्ट करने हैं कि 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्टेड, कितने आपको 20-30 दाने लेने हैं, किसके, मूंग के, ठीक है, और उनको सोक करने हैं ना इन रेस्ट वाटर फॉर ए डे। और क्या करना है, उनको रुके हुए पानी में एक दिन के लिए क्या करना है, आपको डुबा देना है, ठीक है। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू द 4 पार्ट्स। अब जो हमने बीज जो थे हमने भिगोए थे, ठीक है, सोक मतलब भिगोए थे पानी में, उनको क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज। अब आपको क्या करना है, एक पार्ट को कंप्लीटली किसमें करना है, पानी में डुबा के रखना है 3-4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। अब उनको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, जो हमने क्या करा थे, ड्राई सीड्स जो लिए थे, ठीक है, उनको पानी में डुबा के रखा था, उनको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ द सोक्ड सीड इन ए सनी रूम, ठीक है। अब क्या करना है, एक पार्ट को हमें क्या करना है, जिस भी रूम में हमारे क्या आती, धूप आती है, उस धूप मतलब रूम में रख देंगे। एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक ए कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरा जो पार्ट है हमारा, उसको क्या करेंगे, किसी कपबोर्ड में यानी कि ऐसी जगह पे रख देंगे जहां बिल्कुल कैसा रहता है, अंधेरा रहता है, वहां पर धूप वगैरह कुछ रोशनी ना पहुंचती हो। कीप द लास्ट पार्ट इन ए वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और एक जो पार्ट है उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडे सराउंडिंग्स में रख सकते हैं, से इन द रेफ्रिजरेटर और विद द आइस अराउंड देम, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको कहाँ रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिसे आप फ्रिज बोल देते हैं, उसमें रख सकते हैं, या फिर बर्फ में दबा के रख देंगे, ठीक है। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको प्रतिदिन क्या करना है, इनका पानी चेंज करना। व्हाट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करेंगे, आफ्टर ए फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिन बाद क्या नोटिस करेंगे, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। क्या जो हमारे सीड्स थे वो 5 कंडीशन में क्या एक बराबर सब क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आप किसी में ऐसा स्टेज में देखा, जो आपने 5 पार्ट अलग किए थे, क्या आपको उनमें से कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी में जो ग्रोथ है, ठीक है, जर्मिनेशन की, वो कैसी दिख रही है आपको, स्लो दिख रही हो, या फिर कैसी, इनमें से किसी में ऐसा हो कि आपको बिल्कुल इसमें से कोई भी जर्मिनेशन दिखाई ना दे रहा हो। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे, आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तभी आप इस चीज को सीख सकते हैं। डू यू रियलाइज दैट द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या आप इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं, जो भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं हमारे, एयर, वाटर, लाइट और हीट, ये कैसे होते हैं, जरूरी होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें जो लोग भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं जीवित रहने के लिए। जैसे कि नॉर्मली अगर बात करी जाए, ठीक है, तो ह्यूमन से लेके जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जीवित रहने के लिए हम सभी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। सांस में कौन लेते हैं हम, एयर लेते हैं। दूसरी बात,
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता। तो वाटर भी हमारा कैसा एबायोटिक फैक्टर है। रहते कहाँ पर है, मोस्टली, ठीक है, वाटर में कुछ रहते हैं और मोस्टली कहाँ रहते हैं, लैंड पर यानी कि जमीन पर रहते हैं। तो ये भी कैसा हमारा एबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट ये भी हमारी एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। तो जो एबायोटिक फैक्टर है वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सर्वाइव करने में। We find that the organism exist in every cold as well as very hot climates is not its, ठीक है। हम क्या पाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में, और कुछ कहाँ रहते हैं, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, अब ये किस प्रकार से मैनेज करते हैं अपने सर्वाइव को, ठीक है, अपने जीवन के लिए। एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच द ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अब जो एडेप्टेशन है, ठीक है, वही एक अच्छा मेथड है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर लेता है खुद को उस क्लाइमेट में रहने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एडेप्टेशन बताया था, क्या होते हैं, कुछ सीजन के स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह होते हैं जिनकी वजह से क्या कर सकते हैं वो उस सराउंडिंग में, ठीक है, या लिविंग जो उनका नेचुरली प्लेस होता है उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या ऐसे होते हैं, उनके एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नए टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, ठीक है। जो एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, शॉर्ट, ठीक है। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, जो एडेप्टेशन होते हैं वो कैसे शॉर्ट टाइम में हमारे होने वाले नहीं है, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी रीजन के कैसे बहुत स्लो चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंज डाई और ओनली अडेप्ट वंस सर्वाइव, ठीक है। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अगर क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पर फिर मर जाते हैं। और जो यहाँ पर खुद को अडेप्टेड कर लेते हैं वही क्या करते हैं, यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को ढाल लेते हैं, अडेप्ट मतलब यानी कि ढाल लेना, ठीक है, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट तरीके से। दिस रिजल्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटाट्स, और इसी का जो रिजल्ट निकलता है, इसी का जो अगर कहा जाए जो फल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो हमारे कोई भी हैबिटाट होता है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न विभिन्न जो हमारे हैबिटाट होते हैं, विभिन्न विभिन्न, ठीक है, आवास होते हैं, उनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म बोलने को पाए जाते हैं, ठीक है। लेट अस लुक at some habitats understood the abiotic factors and adaptations of the animals in these habitats। अब क्या देखेंगे, कुछ हैबिटाट्स को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स इन दीज हैबिटाट्स, और किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो इन हैबिटाट्स में क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, किस प्रकार से इसमें अनुकूलन कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको टॉपिक नंबर 9.3, ठीक है, इज जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटाट्स, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, इज जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटाट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। अब कौन से कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स दिए गए हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स कौन से होते हैं, जो लैंड पर यानी कि जमीन पर होते हैं। बी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट एंड एडेप्टेशंस इन कैमल्स, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं एबायोटिक फैक्टर्स की जो क्या करते हैं डिजर्ट में होते हैं, और जिनमें क्या करते हैं जो कैमल्स होते हैं वो अडेप्ट खुद को करते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स, अब उनके एनिमल्स के बारे में क्या या प्लांट्स के बारे में क्या जो यहाँ पर दूसरे रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ द अडेप्टेशंस, क्या जो ये हैं इन सब में एक ही प्रकार के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। देयर आर डिजर्ट एनिमल्स लाइक द रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट ए कैमल हैज, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं डिजर्ट में एनिमल्स में जैसे कि रैट्स होते हैं, ठीक है, स्नेक्स होते हैं, जो उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स नहीं होते, जैसे कि कैसे होते हैं, कैमल के पास हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। जो कैमल होता है उसके कैसे होते हैं, लॉन्ग पैर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा चूहा होता है उसके छोटे पैर होते हैं और सांप के बिल्कुल पैर नहीं होते हैं।
तो आपने इस चीज को, सांप स्नेक कैसे मूव करता है बिना पैर के भी, इसके लिए मैं पिछले वीडियो में, ठीक है, जो उसका 4th पार्ट था उसमें मैंने आपको सारी चीजों को समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। ठीक है, अब पूरे दिन जो गर्मी होती है, बहुत इंटेंस जो हीट होती है दिन के समय, उसमें खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, बरोज डीप इन सैंड। ठीक है, ये क्या करते हैं, गड्ढे बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ, समुद्र, उसके सैंड के यानी कि रेत के अंदर बहुत गहराई में क्या करते हैं, खुद को रहने के लिए एक बिल बना लेते हैं, बरो बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें रहते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं कब बाहर आते हैं, नाइट के टाइम पे बाहर आते हैं, जब क्या होता है यहाँ पर ठंडा हो जाता है मौसम, तब क्या होते हैं, ये बाहर निकल के आ जाते हैं। उसका देखेंगे फिगर नंबर 9.5 दिया गया है, उसको देख लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। So some tropical plants that grows in deserts, how are these adapt to the desert। ठीक है, कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, अब पूछा गया है ये कैसे अडेप्ट करते हैं डिजर्ट में। तो पहले एक बार फिगर देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि फिगर आप देख रहे हैं 9.4। ठीक, 9.4 में आपको चीजों को नजर आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर सही से बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक चूहा बैठा हुआ है और एक यहाँ पर स्नेक बैठा हुआ है। ठीक है, तो डिजर्ट एनिमल्स इन बरोज, ये क्या करते हैं, दिन के समय क्या होते हैं, इसमें एंटर करके अपना छिपके बहुत गहराई में क्या होते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है, और रात के समय क्या करते हैं, जब मौसम ठंडा होता है तो ये अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। अगर ये दिन के समय बाहर घूमेंगे रेत पर तो क्या होंगे, जल के मर जाएंगे। ठीक है, जल के मतलब नहीं कि गर्मी की वजह से मर सकते हैं। उसका 9.5 फिगर जो दिया गया, सम टाइपिकल प्लांट्स दैट ग्रोज इन डिजर्ट। अब कुछ टाइपिकल प्लांट्स दिए गए जो क्या होते हैं, डिजर्ट में ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैक्टस यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नागफनी दिखाई गई है, और बाकी ये कोई अदर प्लांट है जो क्या होता है, हमारा डिजर्ट में ही उगता है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आ जाते हैं हम एक्टिविटी 3 पर। तो आपको आई थिंक समझ आ रही होंगी चीजें अच्छे से, और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अब भी कर दीजिए। ठीक है, 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को एक बार सिर्फ लाइक करना है भैया, डबल लाइक मत कर देना कोई भी। और कमेंट अगर चाहे कितनी भी बार करो उसके लिए छूट है। ठीक है, कमेंट करके कुछ भी बता सकते हो आप। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3। ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। ठीक है, अब क्या करना है, एक जो कैक्टस प्लांट है किस में रखा हो, गमले में रखा हो, उसको क्या करेंगे, क्लास में लेके जाएंगे। और एक लीफी प्लांट ले लेंगे, यानी कि जिसमें कैसे पत्तीदार, ठीक है, प्लांट हो, उसको क्या करेंगे, हम क्लास में लेके जाएंगे। टाई पॉलिथीन बैग्स टू द सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स। अब क्या करेंगे, कुछ जो पार्ट्स हैं उनके प्लांट्स के, उनमें क्या करेंगे, पॉलिथीन बांध देंगे दोनों प्लांट्स के। एज वाज डन इन एक्टिविटी 4-7 चैप्टर 7। ठीक है, जैसा कि हमने एक्टिविटी 4 में किया था चैप्टर 7 के में। ठीक है, एक्टिविटी 4 जो देखी थी चैप्टर 7 में, हमने पॉलिथीन बांध दी थी उसके एक पार्ट पे। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमको इन दोनों प्लांट्स के साथ करना है। वेयर वी स्टडीज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जहां हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स में होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तब क्या किया था, पॉलिथीन बांधी थी और हमने देखा था कि उसमें कुछ पानी की बूंदें हमें दिखाई देने लगी थी कुछ देर बाद। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉटेड प्लांट्स को सन में रख देना है, धूप में रख देना है, और कुछ घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करना है। What do you see? आप क्या देखते हैं? Do you notice any difference in the amounts of the water collected in the 2 polythene bags? क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, दोनों पॉलिथीन जो बैग्स आपने बांधे थे उनमें पानी की मात्रा जो है उसमें क्या कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा? ऑब्वियसली आपको क्या होगा, डिफरेंस नजर आएगा। और ये मत कह देना वाटर ही नजर नहीं आया। ठीक है, आप जो पॉलिथीन है उसको थोड़ा टाइटली बांधेंगे, मतलब यानी कि उसमें से गैस लीक ना हो तो मोस्टली ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग क्या देखेंगे, उसमें आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी कुछ घंटे बाद। डिजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या करते हैं, लॉस करते हैं। द लीव्स इन द डिजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट
वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। ठीक, अब जो लीव्स होते हैं डिजर्ट प्लांट्स में वो कैसे हो सकती हैं, या तो एब्सेंट हो सकती हैं बिल्कुल, या बहुत कैसे होती हैं वेरी स्मॉल हो सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, किसके रूप में चेंज हो जाती हैं, वो स्पाइन्स यानी कि कांटे के रूप में चेंज हो जाती हैं। दिस हेल्प इन द रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपीरेशन। ये किसमें मदद करता है, इनको पानी का जो लॉस होता है, ठीक है, पत्तियों से, उसको रिड्यूस करने में, कम करने में मदद करता है। ठीक है, द लीव्स लाइक द स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स द स्टेम। ठीक है, अब आपको कैक्टस में जैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा था ऊपर, वो क्या था, इसकी स्टेम थी। फिगर 9.5 में जैसा दिखाया गया, अभी दिखाता हूं आपको। ठीक है, पॉलीथीन इज इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाई द स्टेम्स। और जो पॉलीथीन होती है इनमें यूजुअली किसके द्वारा कैरी की जाती है, ठीक है, स्टेम के द्वारा कैरी की जाती है। अब एक बार आप देखेंगे यहाँ पर कैक्टस प्लांट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, स्टेम है इसकी, और जो ये कांटे स्पाइन्स जैसे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, इसकी पत्तियां होती हैं, जो किसमें चेंज हो जाती हैं, स्पाइन्स में चेंज हो जाती है, यानी कि कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे। बाकी द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है वो किससे कवर होती है, एक वैक्सी लेयर से कवर होती है, मोटी वैक्सी लेयर होती है, विच हेल्प टू रिटेन द वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी। जो क्या करती है, पानी को इसके टिश्यूज में, कैक्टी के टिश्यूज में क्या करती है, इसको रोक के रखती है। ठीक है, मोस्ट डिजर्ट प्लांट्स हैव द रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं ज्यादा गहराई में गई हुई होती हैं, जो किसमें काम करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ से माउंटेन रीजन के बारे में देखेंगे हम कहाँ, अगली वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको माउंटेन्स के रीजन के बारे में मिल जाएगा, जो इसका थर्ड पार्ट आएगा। बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमको कोई भी चीज दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ते हुए। तो कमेंट करके जरूर आप अपना रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। और मैं गौतम सर आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।